नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के जलहा गांव में है और मैं बता दूं कि इस वक्त मैं इस जिले का चर्चित और प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल कलाम है और इस स्कूल के टीचर्स हैं और पटना से कुछ गेस्ट आए हुए हैं जो इस बिहार के चर्चित रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के जो है कुछ पदाधिकारी है जो यहाँ पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। मैं बता दूं, ये आज जो मौका है ये पहला एनुअल फंक्शन यानी आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल का पहला वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया गया है, जिसमें भारी संख्या में जो है लोग शामिल हुए। विभिन्न क्षेत्र से लोग आए थे और जो बच्चे हैं जो बच्चे यहाँ पर अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं उनके पेरेंट्स आए थे और बहुत ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई सारे कार्यक्रम हुए जो कौतूहल का विषय है। हर तरफ इसकी चर्चाएं हो रही है। आज इस प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ और कौन से लोग जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद हैं और क्या कुछ बातें हुई, हम इन सब तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल का ये बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और फर्स्ट एनुअल फंक्शन यानी पहला वार्षिक उत्सव यानी पिछले साल आज ही के दिन 20 मार्च को इस स्कूल का स्थापना किया गया था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था और एक छोटे से जगह यानी सुदूर गांव में एक आधुनिक तकनीकी से लैस हर तरह की सुविधा जो एक बड़े शहर में प्राइवेट स्कूल में जो मिलता है वो आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल एक जलहा जैसे गांव में ये सुविधा देकर इस यहाँ के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देकर निखारने की कोशिश कर रहा है। यानी आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल ने ये एक शानदार मैसेज दिया है कि अब छोटे से जगह के बच्चों को बड़े शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। जैसे अमूमन हम देखते हैं कि अच्छी सुविधा के लिए अच्छे कन्वेंट में, अच्छे इंग्लिश स्कूल में, चाहे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण के लिए लोगों को बड़े शहर का रुख करना पड़ता था, लेकिन आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल ने इस सफर पे, इस रुख पे लोगों को विराम लगा दिया है और इस सारे सुविधा जलहा जैसे एक सुदूर गांव में एक शानदार स्कूल खोलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए वो देकर यहाँ पर बच्चों को शिक्षा ग्रहण दे रहे हैं और उज्जवल भविष्य की कैसे हो इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल कलाम साहब है। अब्दुल कलाम साहब, आपने जो सोचा था वो किया और कामयाबी का एक सीढ़ी आपने पार कर लिया, यानी एक साल कंप्लीट किया और एक शानदार आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आपने आज किया और भारी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले जितने भी आए हुए गार्जियन महोदय है सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कि हमारे कार्यक्रम हम लोग बुलाए हैं, वो लोग आए हैं और बच्चे बहुत सारे आए हैं। खास करके इसमें शिक्षक को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि वो लोग भी बहुत सारा सहयोग किया, सब कुछ ये किया कि हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। शिक्षा के क्षेत्र से प्रखंड विकास पदाधिकारी भी यहाँ पे आए थे। जी जी जी, हर क्षेत्र से लोगों को आपने बुलाया और इन्हें सम्मानित किया, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से उनको सम्मानित किया। जी जी, पटना से रोजवाइन का भी लोग आए थे। क्या संदेश देना चाहेंगे जलहा, चंपारण, संग्रामपुर के इलाके को, लोगों को जो अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए पटना, दिल्ली का रुख करते हैं, वहां भेजते हैं कि ताकि बच्चे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उन सारे सुविधाओं के साथ आपने आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल का स्थापना कर दिया? देखिए, सबसे पहले कहना चाहेंगे जो भी गार्जियन महोदय मेरा बात सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि हम उस मकसद से खोले हुए हैं ये जो बाहर का सुविधा है वो सब सुविधा यहाँ मिले, एजुकेशन जो बाहर में मिल रहे हैं वो एजुकेशन मिले, क्योंकि इस गांव में बहुत सारा एजुकेशन की कमी था। खासकर संग्रामपुर प्रखंड में कोई ऐसा स्कूल नहीं था जो माने अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे। हम लोग कम से कम में अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे लोग को माने कामयाब बनाने की कोशिश है। बहुत सारा हम लोग कंप्यूटर क्लास और सब स्मार्ट क्लास बहुत सारा सुविधा दिए हुए हैं जो बहुत सारा स्कूल में नहीं है। देखिए, बहुत कम खर्च, जो बड़े शहर में, बड़े कन्वेंट में यानी प्राइवेट स्कूल में जो खर्च लगता है बिल्कुल उसका 50% भी खर्च यहाँ पे नहीं है। जो और बहुत ही कम खर्च में जो असहाय बच्चे जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अगर उन्हें बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करना हो उसके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी बात है। अब्दुल कलाम ने बच्चों की भविष्य के बारे में सोचा है। इस वक्त हमारे साथ बिहार का चर्चित एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट रोज माइन के कुछ पदाधिकारी, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग इस मौके से आज यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आरजू पब्लिक स्कूल के सभी मेंबर्स, गार्जियंस और बच्चों को
उनकी पहली सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद है। रोजमाइन आरजू पब्लिक स्कूल और राज केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर पूर्वी चंपारण जिले से कम 50 ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी हायर स्टडीज़ के लिए मदद करने का प्रण लेके आगे चल रहे हैं। हम पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के वो उन ज़रूरतमंद बच्चे जो पैसे के अभाव के कारण हायर स्टडीज़ में नहीं जा पा रहे, हायर स्टडीज़ कहने का मतलब हो गया है किसी को इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल में जाना है, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता हो, पर जिनके आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिन परिवारों के, वैसे परिवार आरजू पब्लिक स्कूल और राज केयर फाउंडेशन के मदद से रोजमाइन से जुड़कर वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सकता है। देखिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये भी है यहाँ के लिए, मतलब संग्रामपुर और संग्रामपुर के आसपास के लोगों के लिए, कि अब्दुल कलाम साहब जो निदेशक है आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल में, रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है जो बिहार का प्रतिष्ठित ट्रस्ट है, उसके साथ इनका कोलिशन हुआ है, टाइअप हुआ है। अब जो है इंटर और ग्रेजुएशन, जो मैट्रिक के बाद जो भी लोग प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, इंटर के बाद जो है इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सुविधा यहाँ मिलेगी। कलाम साहब जी बताइए, पूरा ब्रीफ कीजिए बढ़िया से। बिल्कुल। सब जितने भी मैंने लोग हैं जो आगे पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कहते हैं है ना, उसके बाद से आगे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उसके लिए भी हम लोग रोजमाइन से मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग बेहतर से बेहतर वो लोग को सुविधा मिले और अच्छे से पढ़ाई पूरा कर सके अपना। देखिए कलाम साहब का मिशन है कि सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं निखार रहा, जो 10th के बाद, इंटर के बाद जो हायर एजुकेशन के लिए अगर उनके पास पैसे की दिक्कत है, अगर वो बिहार से बाहर निकलकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा इन्होंने सोच रखा है। रोजमाइन से इन्होंने टाइअप किया है और रोजमाइन के पदाधिकारी आए हुए हैं। एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय पटेल हुआ। विनय पटेल जी, आज आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल में आप आए हैं, क्या ये स्कूल जो है सच में डिजर्व करता है और ये सराहनीय कदम है अब्दुल कलाम साहब का, जो एक विद्यालय में जो सारी सुविधा होनी चाहिए जो बड़े शहर में, तो यहाँ पे देखने को मिला आपको? सबसे पहली बात तो जब हम लोगों ने आया था तो हमें पता चले कि विद्यालय का जो शुरुआत हुआ 8-9 महीने पहले हुई और यहाँ के जो बच्चों की स्ट्रेंथ है लगभग 800-900 बच्चों की स्ट्रेंथ है, प्लस बच्चों के प्रति जो टीचर की भावना है उनको देख करके ऐसा लगा कि ये विद्यालय आगे चल करके बहुत आगे ग्रोथ करेगी और समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। और साथ ही साथ जो बच्चे रोजमाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको अपील करना चाहता हूं कि अगर आपके गार्जियन आपके रहने खाने का खर्च उठा सकते हैं तो हम आपको बिहार झारखंड छोड़ के भारत के जिस भी क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र की जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज होती है उससे एफिलिएटेड कॉलेज में आपको रोजमाइन संस्था और आरजू पब्लिक स्कूल मिलकर के आपको पढ़ाएगी। और इसमें आप टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज में आप पढ़ सकते हैं, जिसमें अभी के डेट में क्या हो रहा है, बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जा रहे हैं जो कि एक तरह का लोन है जो बच्चों को बाद में, अगर बच्ची है तो 1% ब्याज के साथ चुकाना है, अगर बच्चे हैं तो 4% ब्याज के साथ उनको चुकाना है। तो हम जो स्कॉलरशिप बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ना कोई लोन है ना कोई मॉर्गेज है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, टेक्निकल क्षेत्र में इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई रेडियोलॉजी करना चाहता है, रीनल डायलिसिस करना चाहता है, रेस्पिरेटरी करना चाहता है, तो उन बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ाना चाहते हैं। और हम आज पूर्वी चंपारण में हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जहां हम लोग आए हुए हैं संग्रामपुर में, यहाँ से कम 200 से 250 बच्चों को गोद लेकर के पढ़ाए हमारी संस्था। देखिए रोजमाइन ने कई बच्चों का भविष्य बनाया है, पिछले कई सालों से रोजमाइन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। रोजमाइन कोई नई संस्था नहीं है, कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और कई ऐसे बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग, मेडिकल का सपना देखा और पैसे के अभाव में जो नहीं कर पा रहे थे, रोजमाइन के जरिए गए और उन्होंने अपने इस विजन को और ये अपने सपने को साकार किया। हमारे साथ जो है इस स्कूल के प्रिंसिपल है, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज 1 साल कंप्लीट हुआ है जिसमें। नमस्कार, मैं हमारा पहला वर्षगांठ था, प्रथम 365 दिन आज हमारा कंप्लीट हुआ और इस कंप्लीट होने पर हमें बहुत उल्लास के साथ मैं आज कह रहा हूँ कि मेरे पास 1000 के अप्रोक्स बच्चे हमारे पास अब हो चुके हैं। इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रोथ पाना, ना बहुत कम ही स्कूल ऐसे होंगे जो। कितने बच्चे हैं टोटल अभी? अभी हमारे पास अप्रोक्स 1000 के करीब हम 1000 के नामांकित।
और हम इतने कम टाइम में इतना अच्छा ग्रोथ पाए। हम वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो आप बेटर एजुकेशन के लिए आप किसी बड़े शहर में जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ डांस क्लास, को करिकुलम एक्टिविटी, सिंगिंग क्लास, म्यूजिक क्लास, प्रोजेक्टर से क्लास, A to Z फैसिलिटी हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बेहतर वे में प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे टीचर वेल एक्सपीरियंस हैं जो काफ़ी, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 25 साल से यहाँ ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो देखिए वेल क्वालिफाइड और जो मैं कहूँ गांव की भाषा में मेरिट वाले शिक्षक, तो मेरिट वाले शिक्षक यहाँ उपलब्ध है और सभी गुणवत्ता पूर्वक जो है कोशिश होती है कि यहाँ जो बच्चे शिक्षण ग्रहण करने आते हैं उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जाए। क्या कहना चाहेंगे आप, कितने दिनों से हैं यहाँ पर? हम तो अभी 2 महीने से हैं, लेकिन शिक्षण के क्षेत्र में मैं 11 सालों से कार्य कर रहा हूँ। इस विद्यालय का इन्वायरमेंट जो है, एटमॉस्फेयर कैसा लगा आपको? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं जब यहाँ पहुँचा और देखा कि इतने कम फी में और इस सुदूर क्षेत्र में शिक्षण की यह व्यवस्था काफ़ी सराहनीय यह पहल है और काफ़ी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैं खासकर विद्यालय के निदेशक कलाम साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इतने कम फी में इतनी सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई है। इतने कम फी में इतनी व्यवस्था शायद हमें कहीं दिखाई नहीं देती कि जो बच्चों को इतनी उन्नत शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। देखिए गांव में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी शिक्षा, उसके बाद से जो भी बड़े शहर में जिस तरह शिक्षा दी जाती है, जिस नियमावली के तहत जो दुनियावी तरीके से जो शिक्षा दी जाती है, वो सारे सुविधा यहाँ पे। तो सर, बच्चों को स्मार्ट क्लास क्या होता है इसको समझाने में तो कुछ कठिनाइयाँ आई होंगी गांव के बच्चों को? जी सर, फिलहाल मैं पहले अर्बन एरिया में ही पढ़ाता था, तो हमारे प्रिंसिपल सर हमसे कांटेक्ट किए, तो मैं यहाँ पे आया तो देखा कि जो फैसिलिटीज़ हमें अर्बन एरिया में मिलता है, ये सारी फैसिलिटीज इस स्कूल में थी। तो यहाँ मतलब बच्चों को थोड़ा सा डेवलप करके स्मार्ट बनाने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। फिलहाल हमारे सभी बच्चे उस पोजीशन को डिजर्व करते हैं, जैसे कि आप कल्चरल प्रोग्राम में देख सकते हैं। मैं यहाँ SST डिपार्टमेंट से और बाकी सारी मतलब जो भी कल्चरल प्रोग्राम हुआ ऑर्गेनाइज मैंने ही किया था, तो आपने देखा होगा कि सारी चीज़ों को उन्होंने दिखा दिया स्टेज पे, चाहे वो नशा मुक्ति वाला हो या बच्चों का परफॉर्मेंस जो भी हो कल्चरल। हमें इस गांव में मतलब बहुत अच्छा लगा कि हमारे डायरेक्टर सर हमको मौका दिए और मात्र 3 डेज, ओनली 3 डेज, हमारे पास 3 दिन ही था जब मैं ज्वाइन कर, इन 3 दिन में आप परफॉर्मेंस बाकी आपके सामने है। देखिए आप समझ सकते हैं कि मात्र 3 दिन में तैयारी करके और इतने शानदार कार्यक्रम को अंजाम देना, वाकई जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था बहुत ही दिल को छू देने वाले। इतनी बेहतरीन सुविधा और एक सुदूर गांव में और एक साल में 1000 बच्चों का यहाँ नामांकन, ये बहुत बड़ी बात है। मार्ट साहब, बहुत बड़ी बात है। हम तो जब ये स्कूल खुला लगभग उसके 2 माह बाद हमको यहाँ पे बुलाया गया। तब हम यहाँ पे आए तो देखिए जो उस वक्त बच्चे लोगों को अभी उतनी तरक्की नहीं। जनाब डायरेक्टर साहब ने कम खर्च पर बच्चे को इन्होंने चाहा, ये पसमादा इलाका में जो बच्चे यहाँ पे कम से कम ज़्यादा करके किसान टाइप के, मजदूर टाइप के लोग हैं, उन लोगों को बाहर भेजना या अच्छा तालीम देना उन लोगों के बस की बात नहीं थी। इन्होंने बहुत जिहाद किया, अपने समाज से लड़कर, अपने गांव से लड़कर, अपने मोहल्लों वाले से लड़कर इन्होंने जिहाद करके इन्होंने एक स्कूल खोला। स्कूल खोलने के बाद में माशाल्लाह हमारे देख रहे हैं दिन पर दिन उरूज पर तालीम याफ्ता लोग बढ़ते जा रहे हैं और उरूज पर चढ़ती जा रही हैं। देखिए दिन पर दिन काम साहब कामयाबी की बुलंदी तक आप जा रहे हैं और कलेजा का दाद देना होगा। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके पहले कमाया नहीं, यानी पहले गाँव समाज की भलाई के लिए सोच रहे हैं। हाँ, मेरा दिल की ख्वाहिश पहले से ही था कि कोई ऐसा काम करूँ जिससे समाज सेवा हो, है ना। तो मैं स्कूल को लाइन को चुना और बनाया और काफ़ी सारा लोगों को इससे स्कूल से फायदा पहुँचे, यही मेरा दिली क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे चंपारण के लोगों को? बस यही सब गार्जियन महोदय और जितने भी लोग मेरा आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं मेरे को, उनको बोलना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चे को एडमिशन कराइए, हम लोग उसका भविष्य को अच्छा बनाएंगे। और रोजमैन की तरफ से क्या संदेश है इस इलाके के लोगों को? रोजमैन की तरफ से इस इलाके के लोगों को यही संदेश है कि जो बच्चे 10वीं 12वीं का पढ़ना चाहेंगे वो उनको आरजू पब्लिक स्कूल के जो उनका हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यहाँ पे अवेलेबल कर रखा है हम लोगों ने। आप यहाँ आकर के जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं, यहाँ आपको सारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगी, सारी प्रोसेस आपको समझा दी जाएगी। आप यहाँ आकर के जो टीचर्स हैं यहाँ से या फिर जो यहाँ हमारे ऑफिसेस खुली है, आप वहाँ से आके सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, चाहे आपको जिन भी कोर्सेज में जाना हो। धन्यवाद। देखिए
आप जैसा कि देख रहे थे कि इस वक्त मेरी बात जो है आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल के निदेशक और उनके टीचर्स प्रिंसिपल सबसे बात हो रही थी। आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल का पहला वर्षगांठ है, यानी 1 साल इसकी स्थापना हो गया, जिसके उपलक्ष्य में एक शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों को प्रशस्ति पत्र के साथ मेडल से सम्मानित किया गया, जो बच्चे बेहतरीन अटेंडेंस के साथ स्कूल में अपनी उपस्थिति देते हैं। और मैं भी अपील करना चाहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल में एक बार जरूर विजिट करें। अगर आप अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, तो एक बार आरजू इंडियन पब्लिक स्कूल में जरूर आए और अपने बच्चे का नामांकन जरूर कराएं। इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। धन्यवाद।